नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी जो परीक्षा हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 सभी वर्गों के लिए जो कंपलसरी पेपर है या फिर बिहार SSC इंटर स्तरीय या फिर आपकी BPSC 70वीं PT आगामी होने वाली बिहार SSC, बिहार दरोगा, NTPC, SSC GD वगैरह सारे एग्जाम के लिए GK GS की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, GK GS किसी भी परीक्षा में एक कॉमन सिलेबस, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन सभी का एक कॉमन सिलेबस है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होता है। तो आज हम इस सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास पे बात करेंगे और उसके महत्वपूर्ण कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट है जो मार्केट में कहीं और नहीं है, यूट्यूब पे कहीं और नहीं है। और साथ में उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे, आपको करवाएंगे, जिससे आपकी टेस्ट भी हो जाएगी। यानी कि एक टॉपिक उठाएंगे, उससे सारे महत्वपूर्ण कंटेंट जिससे परीक्षा में सवाल बनते हैं और फिर उसी कंटेंट से क्वेश्चन, यानी कि एक बेस्ट GK GS तैयारी के लिए आप हमारे इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज में। इन सीरीज को सभी विद्यार्थी जो भी GK GS की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे, बिहार शिक्षक भर्ती दें, बिहार SSC दें, PT BPSC दें, कोई भी एग्जाम है आपका, GS उसमें है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये कॉमन सिलेबस है। तो चलिए बात करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पे बात करेंगे, जिसमें पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, हिट कंटेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी से सवाल बनते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण कंटेंट और फिर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, तीनों लेयर में आपकी तैयारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंटेंट की। तो जैसा कि कंटेंट का लीड है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोप की कंपनी का जो आना शुरू हुआ वहाँ के आगे से बात होगी। तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से, किस मार्ग से, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, एक काफ़ी हॉट कंटेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो थे पुर्तगाली, आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत एक ऐसा सेगमेंट जहां से हर आयोग द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो BPSC TRE हो या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार BPSC हो, किसी भी परीक्षा में आधुनिक भारत का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पता है आपको, वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 को, है ना। चलिए सारे कंटेंट कवर हो जाएंगे, इसलिए हम डिटेल्स वहाँ नहीं कर रहे हैं, सारे कंटेंट ऑटोमेटिक डिटेल्स कर देंगे आपका। कलिकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो कलिकट यानी कि केरल बंदरगाह, जमोरिन वहाँ का स्थानीय शासक था जो उसका स्वागत किया था, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कमेंट बताइए कि ये सारे कंटेंट और टॉपिक आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये परीक्षा ओरिएंटेड है या नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कोची में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू एवं कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। कई बार BPSC TRE में और BPSC 17 सिविल सर्विस में पूछेंगे, आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे और कई बार ये पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस जी अल्मेडा ने। ये बिहार SI में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, तो वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज करी थी। कोलंबस अमेरिका पहुंच करके अमेरिका के रास्ते की खोज करी, अमेरिका तक पहुंचने की। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा जाए, वो वहाँ की खोज करी। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज करी। बार्थोलोम्यू डियाज द केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के खोज करी। देखिए ये सारे देश पहले से थे, लेकिन यहाँ पहुँचा कैसे जाए अन्य देशों को पता नहीं था, तो वहाँ के लोग चलकर भारत आए, समुद्री मार्ग से आए, तब उन्हें पता चला कि भारत यहाँ है और यह ऐसे भारत हम पहुँच सकते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का विकास
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। किसे माना जाता है? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्टेज आर्मोडा काफिला पद्धति, कर्टेज टैक्स का एक सिस्टम था, कर्टेज सिस्टम, क्योंकि पुर्तगालियों ने साउथ में जो हमारा हिंद महासागर है उस पर कब्जा कर लिया और उस रास्ते से जो भी व्यापार होता था उस पर वो टैक्स लगाता था, उसे एक कर्टेज टैक्स कहा जाता है। ये बिहार एसआई में पूछा हुआ था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, वर्तमान में नीदरलैंड्स। चलिए, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, एक क्वेश्चन इससे 100% चिपकाता है। आप देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाडो डा इंडिया पुर्तगाल देश का था, 1498 में स्थापना हुआ, कोचीन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटेन की कंपनी थी, 1600 में आई, भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड से आई, 1602 में मुसलीपट्टनम में लगाई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की थी, 1616 में आई, त्रावणकोर में अपनी फैक्ट्री लगाई। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी द एंडेंस ओरिएंटलिस फ्रांस की कंपनी थी, 1664 में आई, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। तो अगर यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का अगर आप क्रम देखेंगे तो पहले आया पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडिश। इसका एक ट्रिक है, पेड कर दे फीस। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में ये यहाँ से चले गए, यानी कि 1961 में ये सबसे लास्ट में गया, सबसे पहले आया सबसे लास्ट में गया। ये सवाल बीपीएससी सिविल सर्विस 68 में पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कंटेंट है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो डचों ने। किसने करी भाई? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। उसके बाद लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो अकबर साहब थे। हमारे भारत में उस समय सम्राट जो थे वो अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, 1608 में आया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जो भी कंटेंट हम आपको यहाँ दे रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? फर्रुखशियर। ओके, आगे बढ़िए। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो कई बार यहाँ से सवाल आते हैं दोस्त, है ना। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप प्रीवियस ईयर देखिए, चाहे बीपीएससी टीआरई का देखिए, बिहार दरोगा का देखिए, बिहार पुलिस का देखिए, बिहार एसएससी का देखिए, बिहार बीपीएससी सिविल सर्विस का देखिए 69, 68, तो आप पाएंगे कि यही सब टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। काफ़ी दमदार टॉपिक, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, साथ में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, आपके एग्जाम में इतना आपको बूस्ट करेगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मद्रास का था फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडमंड लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर, और बंबई का था गेराल्ड अनंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ, सिविल सर्विस में 68 या 67 में। वर्ष 1664 में फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? कोलवर्ट के प्रयास से। फ्रांसिस कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक
कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत, 1668 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं में विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहां बनाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस वेस्ट। वनडिवास का युद्ध 1760 में हुआ। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस। तो फ्रांस और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ और ये अंतिम युद्ध था। इसके बाद फ्रांस भारत से चला गया, फ्रांसिस कंपनी चली गई, पूरी फ्रांसिस व्यवस्था भारत से चली गई वनडिवास के युद्ध के बाद। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा? तो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच लड़ी गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक एलासापा की संधि 1748 में। कई बार बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जो। अब ये कर्नाटक के जो युद्ध हुए 3, इससे एक सवाल जरूर चिपकाता आपके एग्जाम में, चाहे वो कारण पूछे, संधि पूछे, परिणाम पूछे। तो चलिए पहले देखते हैं क्रम। प्रथम युद्ध हुआ था 46 से 48, 1746 से 1748। प्रमुख कारण थे ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण यहाँ युद्ध हुआ। एलासापा की संधि 1748 ईस्वी में हुई और यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकला, संधि हुई, दोनों समाप्त कर दिए युद्ध। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 49 से 54, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था जो पंडिचेरी की संधि में 1755 में समाप्त हुआ। इसमें भी ज्यादा रिजल्ट नहीं लिखा, लेकिन ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया क्योंकि उससे उसका पोषित उत्तराधिकारी कर्नाटक में बना। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 63 के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण हुआ। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इस वजह से यहाँ भी हुई युद्ध। और ये पेरिस की संधि 1763 के कारण बंद हुआ, यहाँ फ्रांस की पराजय हुई। और इसी 63 में ही 1760 का जो वांडीवास का युद्ध था वो परिणाम दे दिया और फ्रांस पराजय हुई और बाद में 63 में संधि हुई और कुल मिलाकर फ्रांसीसी कंपनी भारत से विदा हो गई। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन के इस महत्वपूर्ण कंटेंट से जो भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को जो कि आपके एग्जाम में काफी मददगार होगी। वास्को डी गामा कलिकट किस वर्ष आया? 1498। क्लियर? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, आप जरूर देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ नीचे डिटेल्स लिखा है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कलिकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच के एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज करी। कलिकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। दोस्तों ये जो पूरा डिटेल्स है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे, किसी भी सिस्टम पे, और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपसे एक ही बात है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, चाहे जीएस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, खास करके बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी सिविल सर्विस, 70वीं पीटी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए तो ये एक टॉनिक का काम करेगा। और ये जो पूरी टॉपिक है, कहीं से भी सवाल अगर आपसे पूछा भारत की खोज से रिलेटेड, चाहे वो कौन था, कब पहुंचा, भारत के किस क्षेत्र में पहुंचा, बंदरगाह का नाम पूछे, शासक का नाम पूछे, देश का नाम पूछे, कुछ भी, वो यहाँ से ही आपका कवर हो जाता है। और एग्जामिनर का एक आदत होता है, अगर पिछले एग्जाम में पूछा कि समुद्री रास्ते से भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने, तो अगले एग्जाम में पूछेगा कि किस बंदरगाह पे उतरा, उसका स्वागत किसने करा, कब पहुंचा। तो ये तमाम तरह के टॉपिक रिलेटेड सवाल एक ही साथ हम आपको दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अभी हमने उधर पढ़ा, बताइए आप, ए है, बी है, सी है या डी है? कमेंट में करिए क्या है आपका आंसर। तो है अकबर। ओके गाइस, तो यहाँ डिटेल्स देखिए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। कंपनी के गठन के समय भारत का शासक था मुगल बादशाह 1556 से 1605 के बीच। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे।
देख क्या रहे हैं, बढ़िए और पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए वीडियो पॉज करके। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करें? चलिए कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को लॉक करिए, सारे लोग कह रहे हैं अल्बुकर्क, ऑप्शन बी इज द लॉक। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 के बीच भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 में गोवा को जीता था। ये कई बार सवाल पूछा। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई, जबकि फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। क्लियर है? कितने हॉट पॉइंट्स इसके अंदर आए हुए हैं दोस्त, मैं आपको मतलब क्या कहते हैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं। कितने हॉट पॉइंट, कितने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, मिलान करिए। चलिए फटाफट मिलाते हैं। वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक्स, तस्मान, उधर आया था, इधर सवाल है। तो वास्को डी गामा को आप किससे मिलाएंगे? जल्दी मिलाइए फटाफट, बोलिए किससे मिला दिया जाए, फटाफट बोलिए। वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, जल्दी से बताइए। तो ये था भैया पुर्तगाल का, ठीक है, कोई दिक्कत। कोलंबस कहाँ थे भैया? ये थे स्पेन के, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जेम्स कुक कहाँ के थे भैया? ये थे ब्रिटेन के, इन्होंने खोज करी थी किसकी? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उसके बाद तस्मान साहब बच गए जो हॉलैंड के थे, तो मिल गई। तो यहां पर ए का 2 हो, तो ए का 2 यहां ऑप्शन नंबर ये है, बी का 1, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। हमारे सारे यूट्यूबर्स व्यूवर ने सही जवाब दिया है। कब आगे थोड़ा डिटेल देखते हैं। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मान हॉलैंड के न्यूजीलैंड की खोज करी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था, जबकि कोलंबस स्पेन का था, इसने अमेरिका के खोज करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त करी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या है आपका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करिए, कंप्यूटर जी बताइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जॉन सरमन। तो जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषीय शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिसने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी करी थी। और वो फरमान में था क्या? तो बंगाल में व्यापार करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। ये रहा आपके सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था क्या था भैया? भूभाग नहीं व्यापार, आपने उधर पढ़ा था। भूभाग नहीं व्यापार, कंप्यूटर जी ऑप्शन सी पे लॉक किया जाए। भूभाग नहीं व्यापार, ये भूभाग लेने नहीं आया था, व्यापार करने। तो भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, स्लोगन जिसे कहते हैं आप। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित करी थी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित किया। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित करी गई थी। तो ये थी अंग्रेजों की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का 7वां सवाल। और वो 7वां सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगल के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। आपने अभी अभी पढ़ा था, ऑप्शन बी इज द सही जवाब। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर दूत बनकर राजदूत के रूप में भारत आए। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पतन में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था
जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विस 68 में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर देख करके जरूर बताइएगा। साथ ही इससे एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलवर्ट को, आपको पढ़ाया गया उधर ही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कोलवर्ट साहब को भारत में फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसिस व्यापारिक कंपनी का केंद्र स्थापित हुआ। और साथ ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या ये तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक की राजगद्दी का युद्ध? नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसिस जहाजों का अधिग्रहण, तो अंग्रेजों ने फ्रांसिस जहाज का अधिग्रहण कर लिया था। क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ गए? देखिए यहाँ पे डिटेल्स है, चलिए डिटेल्स को देख लेते हैं एक बार। कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। सेंट टोमे का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इस युद्ध के होने के तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने आर्डियार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यह युद्ध एला शापा बोला जाता है। एला शापा की संधि 1748 के द्वारा समाप्त हो गई। और साथ ही लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है बंदेल, पिपली, हुगली, श्रीरामपुरा। तो डचों ने पिपली में, कहां पर? पिपली में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पिपली में स्थापित करी थी। डिटेल्स देखिए, सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिंसुरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और चलिए लेते हैं आज का अगला सवाल, और ये है सवाल आपके सामने। दीजिए इसका जवाब फटाफट कमेंट में कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? दोस्तों एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो थी से ज़्यादा नहीं थी पर ज़्यादा जोर दे रहा है आजकल। तो मसाले नहीं थे, चाय नहीं थे, सूती वस्त्र नहीं थे, नील नहीं थे। तो क्वेश्चन कह रहा 17वीं शताब्दी में ही, उस समय चाय की खेती नहीं करी जाती थी। मसाले तो थे ही, इसके लिए तो आए ही थे, सूती वस्त्र के लिए भी आए थे, और बात नील तो हो ही गया था। तो 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय की निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र और नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी। तो नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह प्रथम व्यापारिक कार्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं आज का ये शायद आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसिस चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? आपने पढ़ा वनडिवास का युद्ध 1760। यह है ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। और चलिए इसी के साथ देखते हैं डिटेल्स। 22 जनवरी 1760 में वनडिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीस सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ फ्रांस की बोरिया बिस्तर भारत से बन गई। तो वनडिवास के युद्ध में फ्रांस भारत को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये था जीके जीएस हिस्ट्री आधुनिक भारत का पहला टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम आपको छोटा करके दिए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो पर
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व्यू शेयर आता है और ये कंटेंट इतना ज़बरदस्त है, तो मैं इसके सीरीज में पूरे आधुनिक भारत को इसी तरह टॉपिक्स, महत्वपूर्ण कंटेंट और उसका ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा। तो बस आपसे कुछ नहीं, इसी सीरीज को देखने के लिए केवल हिस्ट्री नहीं, इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ स्टैटिक जीके और साथ में मिसलेनियस और साथ में जो भी जीएस का रिलेटेड है, मैं उसका इसी तरह सीरीज करा दूंगा। बस आप इधर उधर भटके नहीं, पूरी परीक्षा में आपकी पूरी जीएस की मदद कर दूंगा मैं, और सारी परीक्षाओं की तैयारी आपकी एक साथ जीएस के लिए हो जाएगी। बस इसके लिए हम आपसे कोई फ़ी नहीं लेंगे, आपको फ्री में वीडियो, फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और वीडियो देख के वापस चले जा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और फिर किसी अन्य विषय के पहले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।